आज मैं आप सभी को कॉन्स्टिट्यूशन और सोसाइटी से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने जा रहा हूं और वह है राइट टू एजुकेशन। साथ ही साथ मैं राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड केस लॉज भी बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने की कोशिश करें। जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तब शिक्षा को मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं किया गया था। इसे केवल डीपीएसपी में रखा गया, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ही रखा गया था। आर्टिकल 45 के तहत यह कहा गया कि जो राज्य होगा वो सिर्फ 10 साल तक 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि डीपीएसपी को तो कोर्ट में इन्फोर्सिबल करवाया नहीं जा सकता था, इसलिए यह केवल एक लक्ष्य बनकर रह गया था। अब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड पॉइंट डिस्कस करूंगा कि संविधान में राइट टू एजुकेशन को कैसे एज ए फंडामेंटल राइट अंकित किया गया। शुरुआत से अगर देखें, यानी 86 अमेंडमेंट एक्ट से पहले तो आर्टिकल 45 इसमें यह कहा गया था कि राज्य संविधान लागू होने की तिथि से 10 वर्षों के भीतर सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। यह केवल एक डायरेक्टिव था जिसे अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता था। फंडामेंटल राइट पोस्ट जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड अमेंडमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के बारे में बताता है। उसी में एक केस है जिसका नाम है मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1992। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। बाद में 86 अमेंडमेंट करके आर्टिकल 21 ए को ऐड किया गया 2002 में। इसमें कहा गया कि स्टेट जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देगा। अब आर्टिकल 45 को भी अमेंड किया गया। इसमें कहा गया कि स्टेट 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगा। इसके बाद आर्टिकल 51 ए क्लॉज के आया जिसमें यह बताया गया कि गार्डियंस की ये फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि वह अपने बच्चे जो 6 से 14 वर्ष तक के उन्हें शिक्षा प्रोवाइड करवाएं। अगर स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क की बात करें तो राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, जिसको आरटीई एक्ट भी कहते हैं, यह एक्ट आर्टिकल 21 ए को और इफेक्टिव बनाने के लिए लाया गया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जैसे कि प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स। नेक्स्ट पॉइंट है इस एक्ट में कि प्राइवेट अनएडेड स्कूल में भी 25% सीट्स रिजर्वेशन को मैंडेट किया गया है ताकि वहां भी वीकर सेक्शन या वंचित समूह के बच्चे जाकर पढ़ाई कर सके। यह जो प्रोविजन है सेक्शन 12 क्लॉज 1 क्लॉज सी के अंदर आता है। इस एक्ट में शिक्षक छात्र अनुपात, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए नॉर्म्स दिए गए हैं। वहीं पर प्रोहिबिशन की भी बात की जाती है, जैसे कि कैपिटेशन फी को लेकर, ट्रेनिंग एंड शारीरिक दंडों को लेकर भी प्रोहिबिशन दिया गया है इस एक्ट में। आइए राइट टू एजुकेशन पर लैंडमार्क जजमेंट को देखते हैं। पहला है मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1992। इस केस में इशू क्या था तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हाई कैपिटेशन फी था। कोर्ट ने इस केस में कहा कि शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। कैपिटेशन फी समानता और जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। दूसरा केस जिसका नाम है उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993। बैकग्राउंड ऑफ द केस यह है कि चैलेंज कैपिटेशन फी सिस्टम एंड रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन। जजमेंट क्या रहा है इस केस में तो मोहिनी जैन केस को ओवररूल कर दिया गया और कहा गया कि राइट टू एजुकेशन इज इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 21 बट नॉट अनलिमिटेड। और इसी केस में कहा गया कि फ्री एजुकेशन अप टू 14 years enforceable as a fundamental rights beyond 14 years subject to the limit of the state economic capacity। और इस केस का प्रभाव 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 पर रहा। तीसरा केस है टीएम पाई फाउंडेशन वर्सेस कर्नाटका 2002। इस केस में यूनिक कृष्णन स्कीम को रिकंसिडर किया गया और हेल्ड किया गया कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैव ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेशन बट स्टेट कैन रेगुलेट टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन। फोर्थ केस है सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2012। इस केस में इशू यह था कि आरटीई एक्ट के तहत प्राइवेट स्कूल में 25% सीट रिजर्वेशन को लेकर, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि यह अधिनियम संवैधानिक है एक्सेप्ट माइनॉरिटी अनएडेड इंस्टीट्यूशंस। पांचवा केस है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के श्याम सुंदर 2011। इस केस में हेल्ड किया गया कि राइट टू एजुकेशन इंक्लूड्स राइट टू क्वालिटी एजुकेशन। छठा केस है अविनाश मेहरोत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2009। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि सेफ्टी इन स्कूल्स इन पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 फायर सेफ्टी मेजर्स आर मैंडेटरी।
तो ये सारे केस बहुत ही इम्पोर्टेंट है लॉ स्टूडेंट के लिए जो कि रिलेटेड है राइट टू एजुकेशन से। आइए अब आगे जानते हैं कि इंटरनेशनल कमिटमेंट्स क्या है एजुकेशन को लेकर। इसमें सबसे पहला है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948। इसका आर्टिकल 26 राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। दूसरा इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट। इसका आर्टिकल 13 भी एजुकेशन को मैंडेट करता है। तीसरा पॉइंट है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड CRC 1989 रेटिफाइड बाय इंडिया 1992। ये तीनों कन्वेंशन में भारत भी बाउंड है एजुकेशन को लेकर। साथियों, भारत में शिक्षा के अधिकार की यात्रा बहुत प्रेरणादायक रही है। यह 1950 में केवल एक डायरेक्टिव था। 1990 के दशक में इसे जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में मान्यता मिली और 2002 में यह संविधान में एक पूर्ण मौलिक अधिकार बन गया। शिक्षा वास्तव में केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि लोकतंत्र, समानता और गरिमा का नींव है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सही कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आज हमारी जिम्मेदारी है कि भारत का हर बच्चा इस शेरनी का दूध का स्वाद चखे और ज्ञान, सशक्तिकरण और अवसर की दहाड़ लगाए। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।